यहाँ पर खेत आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते, इसलिए उनके बीच में काफ़ी लंबी दूरी होती है, इसलिए मैनुअल लेबर भी ज़्यादा लग जाता है। स्कूल से आया था और 10-15 मिनट में किया मैंने आराम। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे वाले खेत पे जो कि नहर। मैनी अपसेंट टाइम धरातल एक जैसा नहीं होने के कारण यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आसानी से अवेलेबल नहीं था। खेत खलिहान तैयार हो चुके हैं। सामान्यतः खेत और खलिहान को एक ही माना जाता है, जबकि खेत अलग चीज़ होती है, खलिहान अलग चीज़ होती है। खेत होते हैं जहाँ पर फसल रखी जाती है, फसल बोई जाती है, फसल काटी जाती है। इसके अलावा ये इसको हम खलिहान मानते हैं। खलिहान वो जगह होती है जहाँ पर अन्न को रखे जाते हैं, सुखाए जाते हैं। अ प्लेस और काउंटर वेयर ग्रेन इज सर्व्ड। वीडियो की शुरुआत के साथ साथ व्यस्तता भरी सुबह की शुरुआत हो जाती है। पिछले दिन के मजदूरों के द्वारा फैलाए हुए सामान का ऑर्डर से लगा लेना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अब इसमें कुछ दिनों में गेहूं को फैलाया जाएगा, तो उससे पहले इसको प्रॉपर तैयारी भी करनी पड़ती है। आज के ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ अपने ही कैब पर, और अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल से घर की तरफ। आई एम वेटिंग फॉर ड्राइवर। अभी इनको कुछ और सवारी लेनी, इसीलिए यहाँ पर वाहन रुका हुआ है। स्कूल से 1-2 स्टाफ और आता है। मेरे ठेला तो खोल अपना फटाफट। लाला जी क्या वो आगे जाते हैं। तो इस तरह से वाहन में आरूढ़ होकर मैं अपने घर की तरफ आ जाता हूँ। यही मेरा प्रॉपर शेड्यूल रहता है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। और इसके अलावा जब फसल वगैरह का काम होता है, फसल के काम में व्यस्त हो जाता हूँ। इसके अलावा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम कर लेता, तो इस वजह से थोड़ी व्यस्त हो जाती है। तो कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा हुआ दिन में कम लगने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि क्या काम किया जाए और किसको पहले किया जाए, इस चीज़ का निर्धारण करना बहुत कठिन होता है। तो आपसे बात करते करते मैं इस तरह से आ गया हूँ। आई एम ऑन द वे राइट नाउ एंड विथ टैक्सी। इस यहाँ पर टैक्सी को जाता है जीप कहा जाता है, जिसको जनरल पर्पज व्हीकल कह सकते हैं। यही एक मालवाहक का भी काम करता है, क्योंकि ये ऐसा वाहन होता है जो छोटी छोटी गलियों में कहीं भी आ जा सकता है, साथ ही पहाड़ की दमदार चढ़ाई पर चढ़ने के लिए भी सक्षम होता है। यहाँ पर जाता है बुलेरो या महिंद्रा, इस तरह की गाड़ियाँ चलती है जो दमदार इंजन के साथ पहाड़ की ऊंचाई पर आपको बिना किसी परेशानी के पहुंचा सकती है। और यही एकमात्र यहाँ पर साधन होता है। यहाँ पर न तो ऑटो रिक्शा चलते हैं, नहीं आपको। तो यहाँ पर मैं टी पॉइंट पे आ गया हूँ। यहाँ पे जीप मुझे छोड़ देती है और यहाँ से मुझे नीचे वाली रोड में जाना है। टी पॉइंट तो नहीं करना चाहिए, वाई पॉइंट ही होते हैं पहाड़ों में जाकर, क्योंकि एक रास्ता आपका चढ़ाई की तरफ आ जाता है, एक रास्ता ढलान की तरफ जाता है, एक बैकवर्ड चला जाता है। तो इसी रास्ते का अनुसरण करते हुए मैं आ जाता हूँ अपने घर की तरफ। और यहाँ से अब हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 10-15 मिनट चलते हैं। पैदल चलने में थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो भी आसपास का मूवमेंट होता है उसको कैप्चर करते हुए चलता हूँ। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है इस समय, जैसा कि मैं आपको तो इस तरह से मैं पहुँच जाता हूँ घर। पिछले दिन मजदूरों के द्वारा किए गए काम को निष्पादित करने के बाद अपनी दीवार को जल अर्पित कर देता हूँ, क्योंकि ईंट और सीमेंट के कॉम्बिनेशन को पानी देना भी अति आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह से इसमें प्रॉपर तराई कर देता हूँ। और इस तरह से काफ़ी सारे काम मिक्सअप हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, अपने दिमाग का क्या कहना चाहिए, सिस्टम पूरा हैंग हो जाता है। कौन सी फाइल कब खुली और कब कौन सा काम करना एकदम समझ में ही नहीं आता है। एकेडमिक काम, एग्रीकल्चर वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क, अन्य भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं जिनको शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। ऐसा मेरे ही साथ नहीं, कई लोगों के साथ होता है। जब कई सारे काम होते हैं तो प्राथमिकताएं भी अलग अलग होती हैं। और तो अभी इसमें फिलहाल जल अर्पित कर लेता हूँ। और एक बार मैं सोचा था इसमें पाइप लगा देना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बकेट से डालने में थोड़ा मेरा समय ज़्यादा लग रहा है। हालांकि मैंने ड्राम भर रखा है, क्योंकि पानी का ज़्यादा मिसयूज करना भी बढ़ते हुए गर्मी के मौसम के अनुसार अनुकूल नहीं होता। प्रॉपर तरीका ये होता है कि बकेट का ही इसमें इस्तेमाल किया जाए। और ज़्यादा निर्माण कार्य नहीं है, जैसे कि बस बाउंड्री वाल थी, अब शायद पानी आने लगा है। थोड़ा सा सुबह बारिश हुई थी, उससे थोड़ा फर्क पड़ा है जल के संचय पर, क्योंकि लोगों की थोड़ी आवश्यकता कम हो जाती है। अगर एक दिन भी बारिश होती है उससे पानी की डिमांड में काफ़ी कमी हो जाती है। टेम्परेचर हैज़ बीन डाउन, वेदर इज़ नॉट फाइन नाउ इट इज़। ऐसा यह साल नहीं, हर साल ही होता है। जैसे ही हमारी फसल का प्रोसेसिंग का टाइम होता है तो 1-2 बार तो बारिश होती है, उसके बाद अच्छी खासी धूप आ जाती है। खैर देखते क्या होता है। इट इज़ नॉट इन माई हैंड, किसी के भी हाथ में होता है तो नेचर होता है, नेचर के विरुद्ध भी हम नहीं जा सकते। तो इस तरह से मैं यहाँ से पानी को भरना शुरू करता, तब तक मैं दूसरा काम निपटाने की सोचा। जब तक ये
जल बिंदु के द्वारा बाल्टी भर जाती है। तो देखता हूँ अपनी दूसरी तरफ से इसको लगाने की कोशिश करा, और साथ में जो इन्होंने ईंट पत्थर वगैरह डाल दिए थे उसको भी उठाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके ऊपर अगर पाँव पड़ता है तो इसमें किसी भी आदमी के फिसलने की प्रबल संभावना हो जाती है। आगामी आने वाली दुर्घटना से बचाव के लिए फिलहाल इसको मैं भरने लगा देता हूँ, और देखता हुआ दूसरे वाले टैप में पानी होगा उसमें पाइप की सहायता से फटाफट इसको कर देता हूँ निपटा। जब तक ये जल भरता है तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से डालना शुरू कर देता हूँ, और इस तरह से हो जाती है। फिर स्कूल जाने के बाद हालांकि मैंने खाना खाया था, अब सारी चीज़ों को क्या ही दिखाना होता है। और ये है इस समय मेरी वर्तमान स्थिति। अब मैंने भर लिया बकेट में पानी, और मग्घे की सहायता से डालना ज़्यादा कंफर्ट होता है, लेकिन मग्घे की सहायता से भी क्या था, प्रॉपर मेरी हाइट थोड़ा कम है तो ज़्यादा हाइट हालांकि पाइप से भी कवरअप हो जाती है। तो देखते हैं कि जो जितना काम जहाज़ से हो जाता है तो उसको कर देता हूँ। अपने ही हाथ से किया हुआ काम ज़्यादा एक्यूरेसी से हो पाता है, क्योंकि मज़दूरों में फिर वही होता है कि सामान को समेटने में ज़्यादा समय लग जाता है, और फिर जल का भी अलग अलग होता है, आगमन समय और निर्गमन समय। तो उसको ध्यान में रखते हुए जल का समुचित प्रयोग करते हुए मैं दीवार को तराई करना शुरू कर देता हूँ। समय कम है, काम ज़्यादा है, तो इस तरह से इसको फटाफट निपटाते हुए मैं अगली रूपरेखा में आता हूँ। जितना जैसे भी होता है, जहाँ पर पाइप से होता है पाइप से डालता हूँ, और इस तरह से मैं आज तो बिल्ली को दूध अर्पित करने के लिए इसने इस बोट में दिए हैं बच्चे। बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। ये असल में हमारी बिल्ली नहीं, पड़ोस से हमारे यहाँ आ गई थी, और इसके पांचों पांडव अपनी गुफा में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अभी इसने गत्ते की पेटी में क्या है, बिल्ली के साथ डिसएडवांटेज ये होता है कि बिल्ली अपने बच्चों की जगह बदलते रहती है। अभी तीसरी जगह बदली है, अब न मालूम एक दो जगह बच्चे बदलेगी तो हर बार इनके बच्चे भी कम होते जाते हैं। और ये प्रकृति का एक सिद्धांत भी होता है कि मांसाहारी जो भी जानवर होते हैं उनमें से बचने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। तो फिलहाल तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे कटोरे में मैंने दे दिया दूध। अब ये बच्चों के साथ ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करती, शायद उनको प्रकृति से लड़ने की ये कुछ शिक्षा देना चाहती है, इसलिए बच्चों को इसने छोड़ देते हैं अकेले। जब दूध पीना होता तभी आती है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है, अब थोड़ा गर्मी बढ़ने लगी है तो बच्चों के साथ बैठने पर इसको गर्मी महसूस होती है। दूध पीने के बाद ये बैठ जाती है अपने बच्चों के बगल में ही। अभी मैंने इसका कटोरा इसीलिए इनके बच्चों के साथ में रखा है, ताकि इसके भी बच्चों को एलोन फील ना हो और इसको भी दूध की आपूर्ति मिलते रहे। तो इस तरह से मैं दिखा पा रहा हूँ। आप किनके बताना कि इनकी संख्या क्या। यहाँ पर खेत आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते, इसलिए उनके बीच में काफ़ी लंबी दूरी होती है, इसलिए मैनुअल लेबर भी ज़्यादा लग जाता है। स्कूल से आया था और 10-15 मिनट में किया मैंने आराम। अब मैं जाऊँ दूसरे वाले खेत पे, जो कि मेन नहर में जा। जैसे पहाड़ में खेतों की बनावट होती है, कहना चाहिए फुल ऑफ मैनी अप्स एंड डाउन। धरातल एक जैसा नहीं होने के कारण यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आसानी से अवेलेबल नहीं होता। दूसरा नहर किनारे होने से थोड़ा रिस्क फैक्टर भी होता है। तो ज़्यादातर काम यहाँ मैनुअली होता है। हालांकि जहाँ पर सड़क के आसपास से लोग अपना पिकअप भी ले जाते हैं। पिकअप मतलब एक छोटा ट्रक कह सकते हैं, जिसको गणेश वगैरह होता है, तो उसमें भी कुछ लोग फसल आदि लाते हैं आजकल के टाइम में, लेकिन वो थोड़ा हमें कॉस्टली पड़ता है और सब जगह वो भी नहीं आता जाता। जहाँ पे मेन रोड के आसपास है कुछ लोग पिकअप पे से भी लाते हैं। फिलहाल हम लोग इसी तरह से सिर में रख के लाते हैं। मेन में जितने सारे यहाँ पर लोग होते हैं उनका सभी का एक ही काम होता है। जिसका भी जो काम होता है उसके बाद घर आने के बाद गट्ठे वगैरह सारने का होता है। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है तो होता है बंदर को भगाने का, और बाकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का जो रोज का काम होता है वो तो खैर एडिशनल होता है। इसके अलावा ये सारा काम जुड़ जाता है। हालांकि इस तरह से काम अब कम ही लोग करते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा होती है, इसके अनुकूल रिजल्ट कम प्राप्त होता है। पहले ये पूरा खेत हमारा भर जाता था, उत्पादन भी थोड़ा कम होने लगा। फिलहाल गतिविषयक सिद्धांत का पालन करते हुए मैं इसमें क्रिया करता हूँ, साथ ही प्रतिक्रिया स्वरूप सड़क की तरफ आ रहा है। फिलहाल मैं इसको अपनी तरफ खींच लेता हूँ और पूरी सफलता से अपने खेत में ले आता हूँ। और ये मैं दूसरी बार चला गया। अब सारी तो चीज़ क्या ही दिखानी है, कम से कम 3-4 चक्कर लग ही जाते हैं। थोड़ा दिन बड़ा होने लग गया तो इसका फ़ायदा भी मिल जाता है, लेकिन पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ ढलान होने से थोड़ा खतरा भी रहता है, इसलिए थोड़ा देर लग जाए लेकिन कोई सी नुकसान नहीं हो। द मेन थिंग इज डैट। तो इसी तरह से आपसे बातें करते करते गेहूँ सारते सारते अभी मैं आ रहा हूँ घर की तरफ को, और इस तरह से मैं अभी रास्ते पर हूँ और पैदल ही हमारा रोज़ का आना जाना होता है, जिसके कारण यहाँ पर समय अतिरिक्त लगता है। और मेरा नहीं, ये सभी का लगता है जो पहाड़ वगैरह में रहते हैं। विषम भौगोलिक परिस्थिति का ही एक डिसएडवांटेज होता है कि मैनुअल लेबर ज़्यादा होने से इसमें
कॉस्ट ज़्यादा लगता है। तो अभी हो रहा बारिश होने का मौसम और मैं तिरपाल लेकर गेहूं को ढकने के लिए जा रहा हूँ। आच्छादित कर देते भी, जितना ही बचाया जा सकता उतना बचाना चाहिए। बारिश आ जाएगी तो फिर सारा गल्ला हो जाएगा ख़राब। इस तरह से तिरपाल लेकर जा रहा हूँ नीचे वाले खेत में। एज आई एम शोइंग टू, आई एम कैरिंग तिरपाल विद मी। और मैंने नीचे उतरते हुए देखा था किसी जंगली जानवर का घर, की किसका घर हो सकता है आप मुझे कमेंट में बताना। साथ ही आप सभी लोगों का आपके विनम्र सहयोग और अलग अलग प्रकार से कमिटमेंट करने, योर कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, इट मे इम्प्रूव आवर वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो कंटेंट ऑल्सो। द सेम टू सेम वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन माई फेसबुक पेज एंड डेली मोशन वेबसाइट। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।